बिंदिया सुबह से ही ईसा को सताने की नई नई साजिशें रच रही होती है। उसकी आंखों में शैतानी चमक साफ नजर आ रही है। तभी वो अपने कमरे से एक मोटी सी फाइल निकालती है और सीधे ईसा के पास पहुंच जाती है। फाइल को जोर से पटकते हुए वो कहती है, ईसा, इन पेपर्स पर साइन कर दो, वरना इस पूरे मोहल्ले पर बुलडोजर चल जाएगा। कोई नहीं बचेगा और सब तुम्हें ही कोसेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि अब सच्चाई का तूफान आने वाला है। ईसा डर के मारे थरथराने लगती है। उसके हाथ कांपते हुए पेपर्स उठाती है और पढ़ने लगती है। पेपर्स में लिखा होता है कि सूरज हमेशा बिंदिया का पर्सनल बॉडीगार्ड बनेगा और हर पल उसके साथ रहेगा। ईसा मन ही मन सोचती है, ये बिंदिया कितनी गिर गई है। वो सूरज को मुझसे छीनना चाहती है। लेकिन बाहर मोहल्ले वालों को देखकर, जिनकी उम्मीदें सिर्फ उसी पर टिकी हैं, वो सोचती है कि इन बेचारों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करना पड़ेगा। आखिरकार आंसू बहाते हुए ईसा पेपर्स पर साइन कर देती है। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे की कहानी में दिल दहला देने वाले झटके हैं। साइन होते ही बिंदिया फुर्ती से सूरज के पास पहुंचती है और मुस्कुराते हुए कहती है, सूरज, अब तुम मेरे हो, मेरा बॉडीगार्ड बनकर रहोगे, सिर्फ मेरी हिफाजत करोगे। सूरज हैरान होकर पूछता है, ये सब क्या बकवास है? लेकिन बिंदिया चालाकी से जवाब देती है, ये सब ईसा की रजामंदी से हुआ है, वो तो यही चाहती थी। सूरज ये सुनकर स्तब्ध हो जाता है और मजबूरी में बिंदिया के साथ चल पड़ता है। ईसा दूर से ये सब देखकर अंदर से टूट जाती है। सोचती है, सूरज को मेरी वजह से कितनी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कहानी अब खतरनाक रास्ते पर मुड़ने वाली है। अगले दिन से सूरज हर जगह बिंदिया के साथ चिपका नजर आने लगता है। मोहल्ले वाले कानाफूसी करने लगते हैं। लगता है सूरज और बिंदिया के बीच कुछ पक रहा है। ये सुनकर ईसा का दिल चूर चूर हो जाता है, लेकिन बिंदिया अपनी साजिश को और मजबूत बनाती जा रही है। एक रात वो सूरज से कहती है, चलो आज तुम्हें एक शानदार जगह ले चलती हूँ। सूरज मना करता है, लेकिन बिंदिया जबरदस्ती उसे बार में खींच ले जाती है। वहाँ वो कहती है, आज बड़ा टेंशन है, थोड़ा पी लो ना। सूरज इनकार करता है, लेकिन बिंदिया चुपके से उसके ग्लास में शराब मिला देती है और कहती है, मुझे अकेले मत पिलाओ। मजबूरी में सूरज पी लेता है और देखते ही देखते बिंदिया उसे इतना पिला देती है कि सूरज होश खो बैठता है। लड़खड़ाता हुआ कुछ समझ नहीं पाता। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है। बिंदिया उसे सहारा देकर अपने रूम में ले जाती है और वहां सूरज की बेहोशी का फायदा उठाकर अपनी घिनौनी चाल पूरी कर लेती है। सूरज नशे में डूबा रहता है, कुछ पता नहीं चलता। सुबह जब सूरज की आंख खुलती है तो सिर भारी लगता है और रात की कोई याद नहीं। वो पूछता है, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? बिंदिया शैतानी मुस्कान के साथ कहती है, सूरज, जो रात हुआ वो भूलने लायक नहीं, लेकिन तुम चाहो तो बाद में बात करेंगे। सूरज को शक होता है, लेकिन याद न होने से चुप रह जाता है। कुछ दिनों बाद बिंदिया पूरे मोहल्ले के सामने खड़ी होकर चीखती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा सूरज का है। सब लोग सन्न रह जाते हैं। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ईसा की दुनिया उजड़ जाती है। उसकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं। बिंदिया अंदर ही अंदर हंसती है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी साजिश कामयाब हो चुकी है। मोहल्ला अब ईसा और सूरज को गंदी नजरों से देखने लगता है। सूरज बार बार चिल्लाता है, मुझे याद नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। ईसा रात को अकेले में फूट फूट कर रोती है और सोचती है, ये सब झूठ है, मैं सच्चाई जरूर बाहर लाऊंगी। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब आएंगे धमाकेदार ट्विस्ट्स। अगर चाहो तो मैं इसका अगला पार्ट लिख दूं, जिसमें ईसा बिंदिया की पोल खोलने की कोशिश करेगी और भी मसालेदार ड्रामा होगा। बताओ, चाहिए?